जय शिव शंकर। नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक हिंदू धर्म व ग्रंथों से जुड़ी विशेष जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकें। तो आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की। चाणक्य ने कहा है कि जीवन में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमें त्याग देना चाहिए। वे कहते हैं, स्नेह और दया रहित, धर्म विद्या विहीन गुरु, क्रोधी स्वभाव की पत्नी और स्नेह रहित संबंधियों को छोड़ देना चाहिए। इन्हें अपनाने से लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना अधिक रहती है। अतः ये बातें दुख का कारण भी बनती हैं। आगे, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट और उल्टा स्त्री के भरण पोषण करने तथा दुखी व्यक्तियों के संग में रहने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह मूर्ख शिष्य को कभी अच्छी बात के लिए प्रेरित न करे। इसी प्रकार दुष्ट आचरण करने वाली स्त्री का संग भी कभी नहीं करना चाहिए। और दुखी व्यक्तियों के पास उठने बैठने और समागम करने से ज्ञानवान पुरुषों को भी दुख उठाना पड़ सकता है। मनुष्य को विपत्ति के समय के लिए धन बचाना चाहिए और उसका संचय करना चाहिए, परंतु धन के बदले यदि औरतों की, स्त्रियों की रक्षा करने पड़े तो धन को खर्च कर देना जरूरी होता है। चाणक्य कहते हैं, यदि व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा के लिए इन दोनों चीजों का भी बलिदान करना पड़े तो उसका बलिदान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण कोई वस्तु नहीं होती। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता और आजीविका के लिए साधन भी सुलभ न हो, जहाँ उसके परिवार के लोग और मित्र आदि भी न हो, उस देश में रहना उचित नहीं है। यदि ऐसे देश में विद्या प्राप्ति के साधन भी न हो तो उस देश में मनुष्य को कभी वास नहीं करना चाहिए, उस देश को त्याग देना चाहिए। जिस देश में धनी मानी व्यापारी, कर्म कांड को मानने वाले पुरोहित, ब्राह्मण, शासन व्यवस्था में निपुण राजा, सिंचाई अथवा जल की आपूर्ति के लिए नदियां और रोगों की रक्षा के लिए वैद्य आदि चिकित्सक न हो, अर्थात जहाँ पर ये पांचों सुविधाएं न हो, वहाँ व्यक्ति को एक दिन के लिए भी रहना उचित नहीं है। उस स्थान को, उस राज्य को तुरंत त्याग देना चाहिए। मनुष्य को इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ लोगों का लोक और परलोक के प्रति अथवा ईश्वर के प्रति उसकी विद्यमानता में कोई भरोसा न हो। उन्हें किसी प्रकार के कर्म में लज्जा अथवा भय न हो, जहाँ के लोग चतुर न हो, बुद्धिमान न हो, उस स्थान को और ऐसे लोगों को भी त्याग देना चाहिए। पीठ पीछे रहकर दूसरे की बुराई करना अथवा किसी व्यक्ति के कार्यों में हानि का प्रयत्न करना और उसके मुख पर अथवा उसके सामने मीठी मीठी बातें करना बहुत अनुपयुक्त है। ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। निकृष्ट मित्र पर विश्वास करने की बात तो दूर, अच्छे मित्र के संबंध में भी चाणक्य का ये कहना है, यदि उस पर भी पूरा विश्वास न हो, क्योंकि उससे इस बात की आशंका बनी रहती हो कि वह किसी बात पर क्रुद्ध होकर जाने अनजाने सारे भेदों को प्रकट न कर दे, ऐसे मित्र का भी त्याग कर देना चाहिए। यह चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई असाध्य रोग से घिर जाता है, जब वह किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा उसे खाने पीने की चीजों का अभाव हो जाता है, वह अकाल के ग्रास में बन जाता है, उस पर किसी प्रकार का शत्रु आक्रमण करता है, राजा और सरकार की ओर से उस पर कोई अभियोग लगाया जा रहा है, यानी कोई केस चल रहा हो, ऐसे समय में जो लोग उसका साथ देते हैं वही वास्तव में उसके बंधु बांधव हैं, और जो उससे किनारा कर जाते हैं, उससे मुंह मोड़ जाते हैं, वे बंधु और बांधव कहलाने के लायक नहीं, अर्थात उनका परित्याग कर देना ही सर्वथा उचित है। जो व्यक्ति अनिश्चित पदार्थों की कामना करके उनके पीछे भागता है, उसका फल यही होता है कि अनिश्चित वस्तुओं का तो मिलना संभव नहीं होता। निश्चित वस्तु के लिए प्रयत्न न करने के कारण वह वस्तु भी हाथ से निकल जाती है। अर्थात मनुष्य को अनिश्चित वस्तु की कामना को अपने हृदय से त्याग देना चाहिए।
मनुष्य के समान दो पैर होने पर भी मूर्ख व्यक्ति पशु के समान ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार पशु बुद्धिहीन होता है, उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख को भी करने कहने योग्य और न करने कहने योग्य का भी ज्ञान नहीं होता। अतः मूर्ख का संग भी कभी नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। संसार में प्रत्येक कार्य, प्रत्येक गुण, प्रत्येक बात की एक सीमा होती है। प्रत्येक इच्छा बुरी, प्रत्येक अच्छी बुरी वस्तु अपनी सीमा में ही शोभा देती है। जहाँ सीमा का अतिक्रमण होता है, वहाँ अति करने वाले को दुर्गति का शिकार होना पड़ता है। इसलिए आचार्य ने कहा है, अति का तो सब जगह ही परित्याग कर देना चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी से और आचार्य चाणक्य के विचारों से जीवन में परिवर्तन करने का अवश्य मौका मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसे विचार हम आप तक ला सकें। धन्यवाद। जय शिव शंकर।